हेलो स्टूडेंट्स, मैं धवल ठाकुर आज आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जर्नल एंट्रीज। बहुत बार इन जर्नल एंट्रीज को पढ़ने में, समझने में, लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, तो आज आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व कर दी जाएगी। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जर्नल एंट्रीज को समझाया जाएगा, किस तरीके से आप उन जर्नल एंट्रीज को कैसे याद रख सकते हो, उनसे रिलेटेड क्या कंसेप्ट्स है, ये सारी चीज़ें हम एक सिस्टमैटिक वे में शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए जर्नल एंट्रीज पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। अब जैसे कंसेप्ट्स आप ऑलरेडी जानते हैं, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स पेबल क्या होता है, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या करना होता है, दे आस्क अस टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और दे आस्क अस टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। या तो हमसे ड्रॉवर के बुक्स की जर्नल एंट्रीज करने के लिए कहा जाएगा या फिर ड्रॉवी के बुक्स की जर्नल एंट्रीज के लिए हमसे कहा जाएगा। अब मैं आपके सामने एक स्टोरी के फॉर्म में पूरा क्वेश्चन रखूंगा, डिफरेंट सिचुएशंस के फॉर्म में हम उनको एनालाइज करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट हम डिफरेंट कंसेप्ट्स की मीनिंग भी देखेंगे। तो बच्चों दो पार्टीज हैं, द फर्स्ट पार्टी इज अ ड्रॉवर जिसके बुक में हमें जर्नल एंट्रीज देखनी है, एंड द सेकंड पार्टी इज ड्रॉवी। जैसे आप जानते हैं ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज बिल, द पर्सन हु ड्रॉज बिल इज नोन एज ड्रॉवर। इट्स अ ड्रॉवी, ड्रॉवी इज द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल, जो बिल को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाली कहानी है वो शुरू कहां से होती है, तो बच्चों ये कहानी शुरू होती है क्रेडिट सेल से। कौन से सेल से शुरू होती है, क्रेडिट सेल से। अगर बच्चों कैश सेल्स होगा तो एक पर्सन कैश में सेल करेगा, दूसरा पर्सन कैश में परचेस करेगा। तो कैश में सेल और कैश में परचेस करने के बाद देयर विल बी नो फर्दर ट्रांजैक्शंस व्हिच विल बी रिलेटिंग टू बिल, या फिर जो बिल को एग्जिस्टेंस में लाएंगे ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे। क्योंकि बिल ड्रॉ कब होगा, जब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होगा, जब जो सेलर है वो बायर से कहेगा कि चलो आप गारंटी की फॉर्म में बिल एक्सेप्ट करो, तभी तो ये कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आएगा। तो ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले एग्जांपल के लिए हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं और हम शुरू करते हैं। और सबसे जो पहली हम जर्नल एंट्री सीखने जाएंगे वो होगी क्रेडिट सेल या फिर क्रेडिट परचेसेस की। जो फर्स्ट एंट्री बेटा मैं लिखूंगा वो कौन सी होगी, वो होगी क्रेडिट सेल या फिर क्रेडिट परचेसेस की। सर आप ऐसे दो सिचुएशंस क्यों लिख रहे हैं, क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेसेस? क्योंकि जो ड्रॉवर है, जो सेलर है, उसके लिए तो ये सेल होगा, और जो बायर है, जो ड्रॉवी है, उसके लिए तो ये परचेस की एंट्री होगी। दैट्स व्हाई फर्स्ट जर्नल एंट्री कौन सी होगी, क्रेडिट सेल्स या फिर क्रेडिट परचेस की। तो आई होप 11th स्टैंडर्ड में आपने जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी। तो मुझे बताइए एंट्री फॉर क्रेडिट सेल्स क्या होती है। सर क्रेडिट सेल्स में क्या होता है, पैसे ऑन द स्पॉट मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, अमाउंट मिलना बाकी है। किससे पैसे रिकवर करोगे, जिसको आपने गुड्स सेल किए हैं उसको। तो उस पर्सन को, उस बायर को हम क्या लिखेंगे, पार्टी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस हम उसे लिखते हैं पार्टी। जो भी होगा, जो भी पर्सन होगा, दैट पार्टीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर हम जानते हैं सेल्स इंडिकेट क्रेडिट बैलेंस, या पार्टीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स इज द एंट्री फॉर क्रेडिट सेल इन द बुक्स ऑफ सेलर। अगर क्रेडिट सेल होता है तो आप एंट्री क्या करोगे बच्चों, पार्टीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेलर के लिए तो ये सेल है, बट बायर के लिए ये परचेस की एंट्री है। तो बायर परचेस की एंट्री कैसे करेगा, सर वो तो गुड्स परचेस कर रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, या तो यहां एंट्री आ जाएगी हमारी परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी। यहां पर भी मैं पार्टी ही लिखूंगा, और इस पर्सन के लिए, बायर के लिए पार्टी कौन होगा बेटा, सेलर। सो एंट्री फॉर क्रेडिट सेल्स एंड एंट्री फॉर क्रेडिट परचेसेस, बिंग गुड्स सोल्ड एंड बिंग गुड्स परचेसेस। ये हमारी बेसिक एंट्री हो सकती है, बट क्वेश्चन इतना सिंपल तो होगा नहीं कि डायरेक्टली क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेस के बाद आगे की कहानी दे। कभी कभी क्वेश्चन में वो हमें क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेसेस एक साथ दे देंगे, तब एंट्री कैसी होंगी वो भी हम देखेंगे। सर और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्रेडिट प्लस कैश, सेल और परचेस। मैं सेल किसके लिए लिख रहा हूं, ड्रॉवर के लिए, दैट इज सेलर के लिए, और परचेस किसके लिए लिखा जा रहा है, ड्रॉवी के लिए, दैट इज बायर के लिए। तो बेटा कैश और क्रेडिट सेल में क्या होता है, थोड़ा सा अमाउंट कैश में मिलता है और थोड़ा अमाउंट मिलना बाकी रह जाता है। तो नॉर्मल केस में क्रेडिट सेल्स में हमने क्या लिखा था, पार्टी टू सेल्स। आई होप आप लोग रूल जानते होंगे बच्चों, जब हम पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ते हैं तो उस रूल का मतलब होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। द गोल्डन रूल फॉर पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और जब आप उस रूल का मीनिंग डीप में जाके उस रूल की मीनिंग को आप समझते हो, तो डेबिटिंग समवन्स अकाउंट का मतलब होता है बेटा उस पर्सन से पैसे लेने हैं,
तो जब हम यहाँ पर सेलर एंट्री कर रहा है क्रेडिट सेल की, तो वो बता रहा है टू सेल्स अकाउंट, गुड्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बट इसके पैसे किससे रिकवर करना है, उस पर्सन से, दैट्स व्हाई ही इज रिकॉर्डिंग इट एज पार्टीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बायर कैसे लिख रहा है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी। ये पार्टी क्रेडिट क्यों कर रहा है, ये पार्टी क्रेडिट इसलिए कर रहा है बिकॉज डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो उस क्रेडिट द गिवर का मतलब होता है कि हमको उस पर्सन को पैसे पे करने हैं, तो इस बायर को किसको पे करना है, उस पार्टी को, उस पर्सन से जिसने उससे गुड्स परचेस किए हैं। तो बच्चों डेबिटिंग समवन्स अकाउंट का मतलब उससे पैसे आने वाले हैं, एंड क्रेडिटिंग समवन्स अकाउंट का मतलब होता है वी हैव टू पे देम। इज इट क्लियर? एंड दैट्स व्हाई वी डेबिट पार्टीज अकाउंट, और यहाँ पर ड्रॉवी के बुक्स में पार्टी के अकाउंट को हम क्या देते हैं, क्रेडिट देते हैं। सेकंड, कभी कभी थोड़ा सा कैश आ सकता है और थोड़ा नहीं आएगा, तो बच्चों जो भी अमाउंट आपको कैश में मिल जाए उसको रिकॉर्ड करने के लिए आप लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। जो पैसा मिलना बाकी है उसके लिए अभी भी आपको उस पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा, पार्टीज अकाउंट डेबिट, और टोटल को लिखा जाएगा टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट रिप्रेजेंट करेगा जितना पैसा मिल गया, यहाँ पर बैंक अकाउंट भी डेबिट हो सकता है अगर चेक मिल जाएगा तो। पार्टीज अकाउंट डेबिट फॉर द अमाउंट जो अभी भी मिलना बाकी है, एंड टोटल टू सेल्स। सेम बच्चों, जो बायर है वो गुड्स परचेस करेगा, हाँ सर गुड्स तो परचेस करेंगे, गुड्स आ जाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन परचेसेस अकाउंट डेबिट, और इस परचेसेस के अगेंस्ट थोड़ा सा वो पेमेंट करेगा, जो वो पेमेंट करेगा उसे लिखेगा टू कैश अकाउंट, और जो पैसे देने बाकी हैं उसके लिए उससे भी क्या लिखना पड़ेगा बेटा, टू पार्टीज अकाउंट, राइट। अब ये दो पॉसिबिलिटीज है, या तो क्वेश्चन में कैश ट्रांजेक्शन मतलब कैश प्लस क्रेडिट दोनों होंगे, या फिर सिर्फ क्रेडिट होंगे। तो जितना अमाउंट क्रेडिट ट्रांजेक्शन का बचता है यहाँ पर, जो आप पार्टी के अकाउंट को डेबिट दे रहे हो, या फिर जो पार्टी के अकाउंट को आप यहाँ डेबिट दे रहे हैं, जो पार्टी के अकाउंट को आपने यहाँ क्रेडिट दिया, या फिर जो पार्टी के अकाउंट को आपने यहाँ क्रेडिट दिया, इस अमाउंट के लिए बिल ड्रॉ किया जाता है। हु ड्रॉज बिल, ड्रॉवर। बिल कौन ड्रॉ करता है, ड्रॉवर। हु एक्सेप्ट्स द बिल, ड्रॉवी। ध्यान से सुनिएगा, हु ड्रॉज बिल, ड्रॉवर। हु एक्सेप्ट्स द बिल, ड्रॉवी। और ड्रॉवी एक्सेप्ट करने के बाद ये बिल किसको रिटर्न कर देता है, ही रिटर्न द बिल टू दी ड्रॉवर। और ड्यूरिंग द ड्यू कोर्स ऑफ बिल, ड्यूरिंग द ड्यू कोर्स ऑफ बिल, 2 महीना 3 महीना जो भी बिल का टर्म होगा, 30 डेज 45 डेज, उतने टाइम के लिए वो बिल किसके पास पड़ा होगा, ड्रॉवर के पास। मान लीजिए 50,000 का क्रेडिट सेल हुआ था, ड्रॉवर ने 50,000 का बिल ड्रॉ किया, ड्रॉवी ने 50,000 का बिल एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद उसने किसको रिटर्न कर दिया, ड्रॉवर को, राइट। अब बोलने में तो ऐसा लगेगा बहुत कुछ हो गया, बिल ड्रॉ हुआ, बिल एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्ट करने के बाद ड्रॉवी ने ड्रॉवर को बिल रिटर्न किया। तो बच्चों ये लंबे चौड़े 3 अलग अलग ट्रांजैक्शंस नहीं है, इसी सिचुएशन को, इसी एक लंबी चौड़ी कहानी को कहा जाता है बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। तो आपको बहुत बार बच्चे ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि बिल ड्रॉ करने की, एक्सेप्ट करने की, रिटर्न करने की सर अलग अलग 3 एंट्री आएगी क्या, नहीं बच्चों। बिल ड्रॉ करने से पहले ड्राफ्ट कहलाता है, जब ड्रॉवी उस बिल पे साइन करता है और रिटर्न कर देता है, सिग्नेचर करने के बाद वो बिल क्या कहलाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके पहले तो वो क्या कहलाता है, ड्राफ्ट। तो सिर्फ बिल ड्रॉ करने की कोई एंट्री नहीं आती है, एंट्री तब लिखी जाती है जब ड्रॉवी उस बिल को क्या कर लेता है बच्चों, एक्सेप्ट कर लेता है। तो हम यहाँ पर सिचुएशन के फॉर्म में केस 1, हमारा जो फर्स्ट केस होगा, फर्स्ट पार्ट होगा, उसे कहेंगे बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एक ही एंट्री आएगी, हु विल ड्रॉ बिल, ड्रॉवर। हु विल एक्सेप्ट बिल, ड्रॉवी। तो जब ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है, सर ड्रॉवर बिल ड्रॉ करने का मतलब इस सिचुएशन को हमें इमेजिन कैसे करना है बच्चों। जब भी आप ये चैप्टर पढ़ेंगे आपको ध्यान रखना है, इस चैप्टर को पढ़ते टाइम आपको ध्यान रखना है दैट बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल दे आर रियल अकाउंट। कौन से अकाउंट है, रियल अकाउंट। रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको यूज करना है ये चैप्टर पढ़ते टाइम ताकि आप सारी एंट्रीज को अच्छे से समझ पाए। यहाँ पर सर बिल ड्रॉ कौन करता है, ड्रॉवर। ड्रॉवर ने किसे भेजा, ड्रॉवी को। अब ड्रॉवी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद बिल वापस से आता किसके पास है, ड्रॉवर के पास। तो बच्चों बिल ड्रॉ करने का एंड रिजल्ट ये है कि ड्रॉवर के पास एक बिल आएगा जो किसने एक्सेप्ट किया है, ड्रॉवी ने। तो अगर हम ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो बिल किसके पास आया, हमारे पास। मैं इस तरफ आ जाता हूँ, बिल किसके पास आया, ड्रॉवर के पास। अगर ड्रॉवर के पास आया तो ड्रॉवर बिल बिंग रियल अकाउंट क्या लिखेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। और वो बिल उसे किसने दिया, इस ड्रॉवी ने।
कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। तो इस सिचुएशन के लिए वो ड्रॉवी क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट दी गिवर। तो हम एंट्री क्या लिखेंगे? बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर आएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। क्या लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। बिल ड्रॉ हुआ, एक्सेप्ट हुआ, किसके पास आएगा? ड्रॉवर के पास। दैट्स व्हाई बिल्स रिसीवेबल बीइंग रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। किसने दिया? ड्रॉवी ने। कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ड्रॉवी कौन है बच्चों? क्रेडिट द गिवर। एंड दैट्स व्हाई एंट्री फॉर बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। आगे बढ़ते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। तो सिर्फ ड्रॉवी के लिए क्या हुआ? अब ड्रॉवी के लिए तो हुआ कि उसने बिल एक्सेप्ट करके किसको हैंडओवर कर दिया? ड्रॉवर को। तो बिल उसके पास आ रहा है क्या? नहीं, ड्रॉवी के पास से तो बिल जा रहा है। किसके पास जा रहा है? ड्रॉवर के पास। तो बिल बिंग रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसके लिए तो बिल चला गया, बिल चला गया ना, तो बिल को क्या आएगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट बेटा ड्रॉवी के बुक में उस बिल को, जैसे मैंने बताया था, हम बिल्स रिसीवेबल नहीं कहते, हम इसे कहते हैं बिल्स पेएबल। क्या कहते हैं हम उसको? बिल्स पेएबल। बहुत अच्छे। तो सर टू बिल्स पेएबल, ये तो क्रेडिट में आएगा, और उसने ये बिल दिया किसको? ड्रॉवर को दे दिया। ड्रॉवर कौन है? पर्सनल अकाउंट है। रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर आप ड्रॉवी का चश्मा लगा के देखते हो तो हमने क्या किया? उसने बिल दिया, ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया और ड्रॉवी ने हैंडओवर कर लिया किसको? ड्रॉवर को। तो ड्रॉवी के पास से बिल चला गया। दैट्स व्हाई ड्रॉवी एंट्री लिखता है ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट। क्या लिखता है वो? ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब हम ड्रॉवर के बुक में एंट्रीज लिखते हैं हम ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, जब हम ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री लिखेंगे हम ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी बच्चों। ये हो गया बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अब आगे की कहानी ऐसी है, बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद होगा क्या? बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद क्या होगा? तो बच्चों जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये जो बिल ड्रॉ हुआ है, दिस बिल इज ड्रॉन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ये जो बिल ड्रॉ हुआ है ये कितने मंथ्स के लिए हुआ है? ये 3 मंथ्स के लिए ड्रॉ हुआ है। तो बच्चों 3 मंथ्स के बाद ये जो ड्रॉवर है ये किसके पास जाएगा? ड्रॉवी के पास। अब वो कहेगा कि बिल बताएगा और कहेगा ये देखो बिल आपने साइन किया हुआ है और आप मुझे मेरे 50,000 दे दो। अब ये जो ड्रॉवी है उसके पास 2 ऑप्शन होंगे। ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी के पास कितने ऑप्शंस होंगे? 2। या तो वो बिल का पेमेंट करेगा या तो वो बिल का पेमेंट नहीं करेगा। ध्यान से सुनिए बच्चों, या तो वो बिल का पेमेंट करेगा या तो वो बिल का पेमेंट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? अगर वो बिल का पेमेंट कर देता है, कौन? ड्रॉवी। एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बिल, अगर ड्रॉवी बिल का पेमेंट कर देता है तो सच पेमेंट ऑफ बिल एज पर द टेन्योर और द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बिल इज नोन एज हॉनर ऑफ बिल। उसे क्या कहते हैं? हॉनर ऑफ बिल। और अगर ड्रॉवी डिनाई कर देता है ड्यू टू एनी रीजन, उसके पास पैसे नहीं है या नहीं देना चाहता, वॉट एवर द रीजन्स में भी, अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो सच सिचुएशन इज नोन एज डिसहॉनर ऑफ बिल। तो बच्चों अगर ड्रॉवी बिल का पेमेंट कर देगा तो उसे हम कहेंगे हॉनर ऑफ बिल, और अगर ड्रॉवी बिल का पेमेंट नहीं करेगा तो हम उसे कहेंगे डिसहॉनर ऑफ बिल। आई होप सिचुएशंस क्लियर होंगी। हाँ, तो सर ज़रूरी है क्या बिल वहीं पे जाएगा? नहीं बेटा। अब जैसे हमने कहा हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 3 मंथ्स का है। कितने मंथ्स का है? 3 मंथ्स का है। अब 3 मंथ्स का ये जो बिल है बच्चों, अब क्या 3 मंथ्स तक सर ड्रॉवर अपने पास ही बिल रखेगा? नहीं, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस हैं जिनको हम केसेस के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो पहली सिचुएशन हम ऐसा मानते हैं कि ड्रॉवर वो बिल अपने पास ही रखता है। 3 मंथ्स तक ड्रॉवर उस बिल को अपने पास ही रखेगा। ड्यू डेट के दिन ड्रॉवर कांटेक्ट करेगा ड्रॉवी को। अब ड्रॉवी पेमेंट या तो कर देगा या तो पेमेंट नहीं करेगा, और उन सिचुएशंस की जर्नल एंट्रीज हम देखेंगे। एंड इफ ड्रॉवर रिटेन्स द बिल टिल द ड्यू डेट, इसे हम कहते हैं बेटा रिटेन बिल। इफ ड्रॉवर कीप दैट बिल विद हिमसेल्फ टिल द ड्यू डेट देन सच बिल इज कॉल्ड एज रिटेन बिल। और ड्यू डेट के दिन कोई भी बिल हो, कौन से भी सिचुएशन में हो, उसके सामने 2 ही ऑप्शन है, या तो हॉनर या फिर डिसऑनर। या तो ड्रॉवी पेमेंट करेगा या तो ड्रॉवी पेमेंट नहीं करेगा। तो आज हम जो फर्स्ट सिचुएशन देख रहे हैं हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ड्रॉवर
बिल 3 मंथ्स तक अपने पास रिटेन करेगा, जिसे कहा जाता है रिटेन बिल। और इस रिटेन बिल का अंत एंड कैसे होगा, या तो ये रिटेन बिल हॉनर होगा या तो ये रिटेन बिल क्या होगा बच्चों, डिसऑनर। ओके, तो देखिए ऑनर ऑफ बिल, ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूं रिटेन्ड बिल। अगेन ये जो साइड है ये इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर के लिए, और ये किसकी एंट्रीज कर रहे हैं बेटा हम, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। इज इट क्लियर? ठीक है, हम एंट्रीज कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और हम एंट्रीज कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। हॉनर ऑफ बिल की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर की आएगी। अब ड्रॉवर मतलब सेलर, सेलर को पैसे मिलेंगे, ये वाला बिल था ना, इस बिल के अगेंस्ट क्या मिलेंगे, पैसे। तो बेटा जब बिल के अगेंस्ट पैसे मिलेंगे तो आप क्या लिखोगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, राइट। और अब ये जो बिल जिसको आपने डेबिट किया था, बिल्स रिसीवेबल बिंग रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, अब आप इस बिल को कैंसिल करोगे और उस बिल को कैंसिल करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बट आप अपने समझने के लिए कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि सर जब ड्रॉवी हमको पेमेंट करेगा तो उस पेमेंट के अगेंस्ट हम वो जो बिल है वो उसको दे देंगे। एक्चुअल में बिल दिया नहीं जाता है, वो बिल बेटा जस्ट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, हॉनर हो जाता है, पेमेंट हो जाता है। बट हम समझने के लिए ऐसा कह देते हैं, दोनों रियल अकाउंट है ना, कैश भी रियल अकाउंट है, बिल्स रिसीवेबल भी रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट कम्स इन कैश कम्स इन, व्हाट गोज आउट बिल। क्यों? क्योंकि बिल क्या हो गया, हॉनर। बट एक्चुअल में ये क्या हो रहा है बेटा, कैंसिल। क्यों कैंसिल हो रहा है? क्योंकि काम हो गया, पैसे मिल गए। इज इट क्लियर? सो एंट्री फॉर हॉनर ऑफ बिल इज कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जब पैसे आने वाले थे हमने बिल को डेबिट दिया, अब जब पैसे आ गए हमने बिल को क्रेडिट कर दिया। क्यों? क्योंकि अब हमें क्या मिल गया, कैश। ड्रॉवी के लिए क्या होगा बेटा, ड्रॉवी को पेमेंट करना पड़ेगा, ड्रॉवी पेमेंट करेगा। अब ड्रॉवी पेमेंट करेगा तो ड्रॉवी के लिए कैश कम्स इन और कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, राइट। और उसके अगेंस्ट किसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहा है, ये जो हमने कहा ना बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो समझने के लिए हम उसे कह सकते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, बिल कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। बट ड्रॉवी इस बिल को बेटा बिल्स रिसीवेबल नहीं, क्या लिखता है, बिल्स पेएबल। ड्रॉवी उस बिल को क्या लिखता है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Bills payable account debit to cash will be entry for honor of bill in the books of drawee. Clear? Cash comes in, bill goes out, bill comes in, cash goes out. Drawer के point of view से, drawee के point of view से। ये एंट्री हम तब करेंगे बच्चों जब वो बिल क्या हो जाए, हॉनर। अच्छा, इसे रिटेन बिल क्यों कहा है? क्योंकि हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ड्रॉवर ने वो 3 मंथ्स तक बिल उसके पास ही रखा होगा, विच इज कॉल्ड एज रिटेन्ड बिल। आगे बढ़ते हैं रिटेन बिल के बाद। रिटेन बिल के बाद बेटा अब ये तो हॉनर हो गया। सर जरूरी है क्या हॉनर ही होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। हॉनर के अलावा बिल और एक हो सकता है डिसहॉनर, डिसहॉनर ऑफ बिल। कौन सा बिल है ये? रिटेन बिल है सर। सर रिटेन बिल का मतलब क्या होता है? द बिल विच ड्रॉवर कीप्स विथ हिमसेल्फ टिल द ड्यू डेट। वो वाला बिल जो ड्रॉवर अपने पास ही रखता है उस बिल को हम कहते हैं रिटेन बिल। अब क्या हो गया बच्चों? डिसऑनर। सर हॉनर में तो हमको मिल गया था कैश, तो हमने लिखा था कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो सर डिसऑनर में हम क्या लिखेंगे? बेटा डिसऑनर में हमें कैश नहीं मिलता है, डिसऑनर में हमें कैश नहीं मिलता है। तो हम क्या करेंगे, हम कैश के बदले किस पर्सन का नाम लिखेंगे? उसी पर्सन से पैसा लेंगे, क्योंकि अगर आप बिल देने से, बिल के पैसे देने से डिनाई करते हो तो एज ए ड्रॉवर हम उसी से पैसा मांगेंगे। क्या आप छोड़ दोगे उसे? नहीं। क्यों? क्योंकि पैसे तो अभी भी आने बाकी है ना। तो दैट्स व्हाई वी विल डेबिट हिज अकाउंट। इंस्टेड ऑफ कैश हम क्या लिखेंगे? ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट। क्यों ड्रॉवी कहेंगे? क्योंकि एक बार बिल एक्सेप्ट कर लिया था ना आपने, तो आप क्या बन गए? ड्रॉवी। आप बिल के पैसे नहीं दे रहे हो, हम बिल के पैसे आपसे ही लेंगे। टू ड्रॉवीज अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सर ये बिल्स रिसीवेबल तो आपने हॉनर में भी क्रेडिट किया था, डिसऑनर में भी क्रेडिट किया था। हाँ बेटा, दोनों सिचुएशन में बिल कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि हॉनर हो गया तो कहानी खत्म, बिल कैंसिल, कैश मिल गया। बट डिसऑनर में अब उस बिल का पैसा तो उसने देने से डिनाई कर दिया, तो बिल कैंसिल करो और वापस से अपनी बुक में उसी का नाम लिखो। किसका? ड्रॉवी का। क्योंकि जब ड्रॉवी एक्सेप्ट कर लेता है, हमने ड्रॉवी को क्रेडिट करके डेबिट किसको दिया था बेटा? बिल को।
हमने बिल को डेबिट दे दिया था, चलो ड्रॉवी ठीक है, यू आर क्रेडिट द गिवर एंड व्हाट वी हैव रिसीव्ड बिल आपसे, एंड दैट्स व्हाई जब भी डिसऑनर होगा हम क्या करेंगे बेटा, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ड्रॉवर पैसा किससे रिकवर करेगा, ड्रॉवी से, और वो क्रेडिट कौन सा अकाउंट करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्या ये क्लियर है? अगर आप इन दोनों को भी कॉम्बिनेशन में याद रखना चाहते हो, हॉनर में कैश मिल जाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और सिर्फ डिसऑनर में कैश नहीं मिलता है, एंड दैट्स व्हाई ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी एंट्री क्या लिखी जाएगी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी एंट्री लिखी जाएगी, अब ये भी तो भाई साहब पेमेंट नहीं कर रहे हैं ना, बिल तो यहाँ भी कैंसिल होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल तो यहां पर भी कैंसिल होगा, बट इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट करना अभी भी बाकी है। इस ड्रॉवी को किसको पेमेंट करना बाकी है, सर ड्रॉवर को, तो वो लिखेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ये आपको ध्यान रखना है, क्या लिखेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। क्या ये क्लियर है? तो बच्चों ये हमने आज डिस्कस कर लिया केस 1, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बेटा हम रिटेन बिल। रिटेन बिल कौन सा होता है, द बिल विच ड्रॉवर कीप्स विथ हिमसेल्फ टिल दी ड्यू डेट। अब रिटेन बिल का क्या होगा, या तो रिटेन बिल हॉनर होगा या तो रिटेन बिल क्या होगा, डिसऑनर। अब यहां से ये जो बिल ड्रॉ हुआ ना बेटा, इसके बाद अलग अलग सिचुएशन होगी। जैसा फर्स्ट सिचुएशन में हमने क्या बोला, या तो वो बिल ड्रॉवर अपने पास रखेगा जिससे रिटेन बिल कहेंगे, या तो हॉनर होगा या फिर डिसऑनर। सर क्या जरूरी है ऐसा ड्यू डेट तक बिल अपने पास रखना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो सर दूसरा ऑप्शन क्या है, तो दूसरा ऑप्शन है, अब ये नेक्स्ट सिचुएशन है, ठीक है, दिस इज सिचुएशन नंबर 2, इसको मैं ले लेता हूं केस 2, और ये जो रिटेन बिल है ना इसे हम कह देते हैं केस 1, रिटेन बिल हॉनर और रिटेन बिल डिसऑनर इज केस 1। नाउ व्हाट इज केस 2? दूसरा सिचुएशन है बेटा, अगर ड्रॉवर को वो बिल अपने पास नहीं रखना है 2 महीने तक, तो एक कंसेप्ट है विच इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ध्यान से सुनिए, ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है। अगर बच्चों ड्रॉवर इज इन नीड ऑफ कैश, अब ये 50,000 3 मंथ्स के लिए ड्रॉवी 3 मंथ्स बाद देगा, तो ड्रॉवर क्या कर सकता है, इफ ही इज इन नीड ऑफ कैश, उसे अर्जेंट कैश चाहिए। अब वो जाएगा ड्रॉवी के पास, ड्रॉवी भैया बिल का 50,000 दे दो। ड्रॉवी क्या कहेगा, लाओ बिल लाओ, हम देंगे बिल, ये लीजिए बिल। फिर वो बोलेगा देखो बिल क्या लिखा है, 3 मंथ्स आफ्टर डेट, कितने महीने बाद आना, 3 महीने बाद। तो वो अभी हमें बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि हमने ही कहा था ना 3 मंथ्स के बाद दो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऑप्शन के पास जा सकते हैं, और वो ऑप्शन है हमारा बैंक। हम बैंक के पास जाएंगे, हम बैंक को बिल लेके जाएंगे, हम बैंक को दिखाएंगे, देखो बैंक जी हमको 50,000 का बिल है, वी आर इन नीड ऑफ कैश। बैंक वाला जो पर्सन होगा कैलकुलेट सर्टन थिंग्स, और वो कहेगा इस 50,000 के बिल के अगेंस्ट वी विल गिव यू 49,500 रुपीज़। हम आपको कितना देंगे, 49,500 अभी देंगे। तो क्या आप लोगे? हाँ, अगर आपको कैश की ज़रूरत है तो आपको ये पैसा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बैंक आपको वो पैसे अभी दे रहा है जो आपको 3 मंथ्स के बाद मिलने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशंस को क्या कहा जाता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। कौन करवाता है, ड्रॉवर, क्योंकि बेटा जब ड्रॉवी बिल एक्सेप्ट करेगा उसको रिटर्न किसके पास कर देता है, ड्रॉवर के पास। तो वो 3 मंथ्स तक बिल किसकी कस्टडी में है, ड्रॉवर की कस्टडी में है। अब अगर ड्रॉवर को पैसा चाहिए तो ड्रॉवर क्या कर सकता है, ही कैन टेक द बिल टू दी बैंक एंड ही कैन एनकैश दैट बिल। सो गाइस, एनकैशमेंट ऑफ बिल विद बैंक, ध्यान से, एनकैशमेंट ऑफ बिल विद बैंक इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। एनकैशमेंट ऑफ बिल विद बैंक इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। कौन करवाएगा, ड्रॉवर। सर इससे क्या होगा, इससे ड्रॉवर को कुछ पैसे मिल जाएंगे ऑन द स्पॉट। यू कैन राइट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़े से पैसे बैंक कट कर लेगा डिस्काउंट के फॉर्म में, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और इस ट्रेड में आपके पास जो बिल है ना वो आपको दे देना पड़ेगा। आपके पास से बिल चला जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सो गाइस, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की एंट्री क्या हो जाएगी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कुछ कैश आया, कुछ पैसे डिस्काउंट के नाम पे कट गए और बिल चला गया। अब इस डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का और ड्रॉवी का बेटा कोई रिलेशन नहीं है, ड्रॉवी इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं है। तो ड्रॉवी की बुक में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि बिल किसने डिस्काउंट करवाया, ड्रॉवर ने।
शायद से ड्रॉवी को पता भी नहीं है, और अगर पता भी होगा तो वो क्यों एंट्री करेगा, बिकॉज ये ट्रांजैक्शन उससे रिलेटेड नहीं है। सो व्हाट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल? एनकैशमेंट ऑफ बिल विद बैंक इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। आई रिपीट, एनकैशमेंट ऑफ बिल विद बैंक इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब ये जो डिस्काउंटेड बिल है बेटा, ये आगे जाके क्या होगा, या तो ये डिस्काउंटेड बिल हॉनर होगा या फिर ये डिस्काउंटेड बिल क्या होगा, डिसऑनर। ये जो हमारा डिस्काउंटेड बिल, जो हमने बिल डिस्काउंट करवाया है, ये आगे जाके क्या होगा, हॉनर होगा, या फिर ये डिस्काउंटेड बिल आगे जाके क्या होगा, डिसऑनर होगा। तो बेटा जो हम नेक्स्ट एंट्री देखने वाले हैं वो होगा डिस्काउंटेड बिल हॉनर, और नेक्स्ट होगी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। ध्यान से देखिए, हॉनर ऑफ बिल, बट कौन सा वाला बिल, डिस्काउंटेड बिल। क्योंकि हर एक बिल हॉनर होगा, अलग अलग एंट्री होगी, तो जब डिस्काउंटेड बिल हॉनर होगा बेटा, अब हमने ड्रॉवर ने बिल किसको दे दिया, बैंक को। बिल किसके पास है, बैंक के पास है। तो 3 मंथ्स के बाद ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी के पास कौन जाएगा, बैंक जाएगा। बैंक कहेगा ड्रॉवी को कि ये देखो ये बिल है और इसका पेमेंट दे दो। अगर ड्रॉवी बिल का पेमेंट दे देता है तो ड्रॉवी बिल का पेमेंट किसको देगा, ड्रॉवी बिल का पेमेंट देगा बेटा बैंक को। और इस बार ड्रॉवर के बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि ड्रॉवर पहले ही उस बिल को बैंक को डिस्काउंट करवा चुका है। सो गाइस, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल जब हॉनर होता है, डिस्काउंटेड बिल जब हॉनर होता है, तो ड्रॉवर के बुक में कोई भी एंट्री नहीं आती है, नो एंट्री, क्योंकि हम पहले ही बैंक से इस बिल के अगेंस्ट पैसे ले चुके हैं। बिल अब हमारे पास है भी नहीं। सो डिस्काउंटेड बिल हॉनर की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर नहीं आएगी। बट बेटा ड्रॉवी डिस्काउंटेड बिल हॉनर की एंट्री करेगा। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं बेटा, कोई भी किसी भी सिचुएशन में बिल हॉनर हो, ड्रॉवी के लिए वो एंट्री सेम रहेगी। ड्रॉवी जब भी बिल हॉनर होगा, वो कोई भी बिल हो, कौन सा भी, आगे और भी सिचुएशंस आएंगी, अगर कोई भी बिल हॉनर होता है तो ड्रॉवी के बुक में एंट्री क्या आएगी बताए, बिल्स पेएबल टू कैश बैंक। क्योंकि ड्रॉवर के लिए सिनेरियो सेम है, जो भी पर्सन बिल लेके आएगा वो बिल ड्रॉवी को हैंड ओवर करेगा और उसके अगेंस्ट ड्रॉवी क्या कर देगा, पेमेंट। बिल्स पेबल, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ड्रॉवी के लिए हमेशा क्या होगा, ड्रॉवी के लिए हॉनर की हमेशा एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल आया, कैश गया, हमेशा किसके लिए, ड्रॉवी के लिए। ड्रॉवर की बुक में एंट्री क्यों नहीं आएगी, क्योंकि बेटा ड्रॉवर ने डिस्काउंटिंग करके पहले ही बैंक से पैसे ले लिए, और अब जो पैसे मिलेंगे वो कौन लेगा, बैंक लेगा। सो गाइस, डिस्काउंटेड बिल हॉनर की एंट्री ड्रॉवर की बुक में नहीं आएगी और ड्रॉवी की बुक में बिल्स पेएबल टू कैश। आई होप क्लियर होगा। आगे सर ये डिसऑनर भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है ना। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, ये जो हमारा डिस्काउंटेड बिल है वो डिस्काउंटेड बिल क्या हो गया, डिसऑनर। अब जब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम सर बहुत भयंकर हो जाएगी, क्योंकि हमने तो बैंक से एडवांस में पैसे ले लिए थे। अब बैंक वाला हमसे पैसे लेगा और हम किससे पैसे लेंगे, हम किससे पैसे लेंगे, ड्रॉवी से। बहुत अच्छे बेटा। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताने वाला हूं, जब भी आप डिस्काउंट कोई भी बिल डिसऑनर हो, कोई भी बिल डिसऑनर हो तो उसकी एंट्री कैसे करोगे। एक बार मैं ये एंट्री लिख लेता हूं। तो बच्चों जब भी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होगा, हम किससे पैसे मांगेंगे, ड्रॉवी से। हाँ तो सर लिख लीजिए ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें अभी भी उस आदमी से पैसे लेने बाकी हैं। ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट, और हमको किसको पैसे देने हैं, हमको बैंक को पैसे देने हैं, टू बैंक। और कहूँ कि बैंक ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेगा तो भी वो गलत नहीं होगा, बिकॉज वी हैव क्रेडिटेड बैंक अकाउंट ओवर हियर। सो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर बिल्स रिसीवेबल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बिल तो ड्रॉवर के पास है ही नहीं ना, बिल तो वो किसको दे दिया है, बैंक को। एंड दैट्स व्हाई एंट्री फॉर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर इज ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, यहाँ तो सर कोई भी डिसऑनर हो, ड्रॉवी बेचारा बहुत अच्छा आदमी है, वो एंट्रीज बहुत कम करता है। हॉनर होगा तो एंट्री क्या करेगा, बिल्स पेएबल टू कैश। ड्रॉवी के लिए किसी भी बिल हॉनर की एंट्री बिल्स पेएबल टू कैश। देखो यहाँ पर भी वही लिखी है, बिल्स पेएबल टू कैश, आगे भी वही लिखूंगा, बिल्स पेएबल टू कैश। डिसऑनर की भी एंट्री वो वही करेगा, बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर, और यहाँ पर भी क्या लिखी जाएगी, बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। सर ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ड्रॉवी के बुक्स में सिर्फ एक ही पर्सन का नाम होता है, वो है
ड्रॉवर, वो सारे ट्रांजैक्शंस ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है। उसे थोड़ी पता है कि ड्रॉवर ने बिल को क्या किया है, डिस्काउंटिंग करवा रहा है या कुछ और। दैट्स व्हाई बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। उसके बुक में लिखा जाएगा कि बिल कैंसिल हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, बट अभी भी पैसे देने बाकी हैं। किसको पैसे देने बाकी हैं? ड्रॉवर को। क्रेडिटिंग समवन्स अकाउंट मतलब पैसा देना बाकी है, अनलेस एंड अनटिल वो मिलने गया है, कैश डेबिट नहीं लिखा है तो। या आगे बढ़ते हैं, बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर्स अकाउंट, यहाँ पर काम खत्म हो गया। इसके अलावा भी बेटा बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बट आज जाते जाते, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो यहाँ देखो इस डिसऑनर की एंट्री अलग है, रिटेन बिल डिसऑनर कहाँ गया, ये रहा सर, रिटेन बिल डिसऑनर ऑफ बिल, रिटेन बिल डिसऑनर की एंट्री अलग है। तो सर ये हम याद कैसे रख पाएंगे इतना सारा अलग अलग एंट्रीज? तो आज जाते जाते एक बोनस टिप, जब भी आप डिसऑनर की एंट्री पास करोगे, कौन सी एंट्री? डिसऑनर ऑफ बिल। किसके बुक में? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। तो एंट्री का शॉर्टकट ये है बेटा, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट। क्या होगा? ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट दिया जाएगा टू होल्डर ऑफ बिल। किसको लिखा जाएगा? टू होल्डर ऑफ बिल। सर ये होल्डर ऑफ बिल क्या होता है? जिस पर्सन के पास बिल है आप उसको क्रेडिट दोगे और आप डेबिट किसको दोगे? ड्रॉवी को, क्योंकि अल्टीमेटली ड्रॉवर इन एवरी सिचुएशन विल बी रिकवरिंग अमाउंट फ्रॉम ड्रॉवी। अगर रिटेन बिल डिसऑनर है, कौन सा डिसऑनर है? रिटेन बिल डिसऑनर, तो बच्चों यहां आ जाता है ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि खुद के बुक में खुद का नाम तो नहीं लिखेंगे ना, तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर में एंट्री आ जाएगी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। आगे और भी जितनी सिचुएशन है आप सिर्फ चेक करोगे, आप ध्यान दोगे, सिर्फ क्रेडिट वाला एलिमेंट चेंज होगा, डेबिट वाला एलिमेंट वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर आपको इन जर्नल एंट्रीज में और कोई डाउट आता है, वीडियोस को और एक बार देखिएगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे कम्युनिकेट कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स रख सकते हैं, आपके डाउट्स को डेफिनेटली सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय गाइस।